चैट पे बता देगा आई एम ऑडिबल. We'll wait for a couple of minutes and then we'll start. ठीक है? So let me know if you can hear me. चल परफेक्ट है. ठीक है. सो वील स्टार्ट विद आज हम अपना कैनवा ही कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आप लोगों का पहला असाइनमेंट दूंगी. सही है. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 more minutes एंड देन वील स्टार्ट. ठीक है. अच्छा जी. परफेक्ट. चले लेट्स स्टार्ट नाउ. ठीक है. तो जो हमने लास्ट कर रहे थे वो हम अपना कैनवा यूज कर रहे थे. ठीक है. और कैनवा पे काम कर रहे थे. आई होप आप लोग सब अपने फेसबुक ग्रुप्स पर आ चुके होंगे. ठीक है. तो नाउ दैट टुडे आई विल गिव यू द असाइनमेंट. तो आप लोगों को वो फेसबुक पे सबमिट करना होगा. कैसे सबमिट होता है वो मैं आपको बता दूँ. ठीक है. अभी हम कैनवा को ही देखते हुए चलते हैं. कैनवा पे दो एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं. जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप कर सकते हो. तो जो दो मेन ऑप्शंस होते हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग होता है. अगर फर्स्ट करें कि आपको उस फील्ड में नहीं जाना तो आपके पास जो दो तीन छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं उसमें एक होता है वर्चुअल असिस्टेंट बनने का और एक होता है रेज्यूमे राइटिंग का और रेज्यूमे डिजाइनिंग का. ठीक है. तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लिखना अच्छा आता है तो आप कंटेंट राइटिंग में रेज्यूमे राइटिंग, रेज्यूमे बेसिकली सीवी होती है, सीवी लिख भी सकते हो और किसी की सीवी को डिजाइन भी कर सकते हो. सीवी डिजाइनिंग पहला इनिशियली जब शुरू में जब हम देखते थे तो नॉर्मल एक प्लेन वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनी हुई सीवी चल जाती थी. बट अब कंपेटिटिव मार्केट्स हो गई हैं तो एवरीबडी वांट्स अ गुड लुकिंग सीवी. ठीक है. तो आप सीवी डिजाइनिंग की एक स्पेसिफिक अलग से स्किल भी सेल कर सकते हो. ठीक है. उसके अलावा अगर आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हो कि मतलब आप किसी को डे टू डे टास्क में असिस्ट कर रहे हो तो उनके लिए आप प्रेजेंटेशन भी कैनवा पे डिजाइन कर सकते हो. ना प्रेजेंटेशन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पावर पॉइंट पे भी बना सकते हो मगर इस पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रेजेंटेशन बनाने का. ठीक है. तो मैं इस पे भी सिखाऊंगी और मैं पावर पॉइंट पे भी सिखाऊंगी. ठीक है जी. सो वील लुक इनटू द रेज्यूमे फर्स्ट. ठीक है. सो लेट्स से कि किसी की सीवी है आपके पास, किसी ने अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनी हुई सीवी दे दिया और वो चाह रहे हैं कि आप उस सीवी को एडिट कर दो, उसको अच्छा सा फॉर्मेट दे दो. तो आप कैनवा पे जाके सीवी डिजाइनिंग में ऑप्शन चेक करोगे. ठीक है. ये खुल रहा है मेरे पास. ठीक है. सो ये आ गया आपके पास. ठीक है. सो यू विल गेट अ फ्यू टेम्पलेट्स है. ठीक है. बेस्ट सीवी बनाते हुए मैं सजेस्ट करती हूँ कि टेम्पलेट्स यूज क्या करें बिकॉज टेम्पलेट्स में जिस तरह की प्लेसमेंट होती है वो बहुत एक्सेप्शनली अच्छी होती है. ठीक है. तो वो बहुत हेल्पफुल रहती है. सही है. अच्छा. जैसे कि हम जब फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तब भी आपकी खुद की पिक्चर लगी हुई हो तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो अब आप देख सकते हो कि यूजुअली टेम्पलेट्स में आपके पास पिक्चर के ऑप्शंस आ रहे होते हैं. ठीक है. बट अगर फर्स्ट करें कि कोई इंडिविजुअल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो को और टेम्पलेट भी आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो. सही है. तो इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप उठा लें. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये टेम्पलेट ले लेते हैं जिसमें कोई पिक्चर नहीं है और हम इसको ही एडिट करना शुरू करते हैं. ठीक है. तो व्हाट यू डू इज सीवी और रेज्यूमे एक ही चीज होती है. ठीक है. अच्छा. नाउ यहाँ पे आ गया नाम. सो लेट्स से कि मेरा नाम है जवेरिया. ठीक है. एंड हु एम आई एम अ फ्रीलांसर. ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा अबाउट मी. यहाँ पे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका कोई इंस्टाग्राम का या कोई वेबसाइट का लिंक है, आप कहाँ रहते हो, वो सब यहाँ पर आ गया. देन अबाउट मी वाली पार्ट आ गई. अच्छा. नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टीच यू इन एडवांस. ठीक है. तो उसके लिए आप ये कर लो कि लेट्स से कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे आपको अभी भी मजीद सिखाने थे. ठीक है. तो इस वाले को ऐसे ही एडिट कर लेते हैं पहले थोड़ा बहुत और फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. सो बेसिकली होता ये है कि आप जो है इस पर अपनी चीजें उस हिसाब से एडिट करते रहते हैं जैसे किसी क्लाइंट को चाहिए. ठीक है. एक चीज जो मैंने आपको बताई थी वो थी बैकग्राउंड की. ठीक है. सो आप बैकग्राउंड में क्या कर सकते हो कि इफ यू टैप ऑन टू द बैकग्राउंड आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे कलर का.
ठीक है। अगर फर्ज करें कि आपको कलर नहीं डालना, आपको कोई पिक्चर डालनी है बैकग्राउंड, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप एलिमेंट्स पे जाते हो, यहाँ पे आप सर्च करते हो बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपके पास आ जाते हैं सारे बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे ही मैं बैकग्राउंड टैप इन करती हूँ, एक सेकंड रुकेगा, सॉरी, एलिमेंट्स पे जाके नहीं आएगा, आप मोर पे जाते हैं और बैकग्राउंड पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी फ्री बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही वो आप बैकग्राउंड पेस्ट करते हो, देखें पीछे वो बैकग्राउंड आना शुरू हो जाता है, सही है। सो इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज ऐड इन बैकग्राउंड, ठीक है, कोई कलर की जगह अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, सही है। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी लगानी है और वो उस हिसाब से एडिट हो जाती है। तो ये कहाँ से मिलता है, मोर पे जाते हैं, मोर पे बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है और वो फिर आप चूज कर सकते हो, सही है। सो वट एवर वन विच एवर वन लुक्स गुड टू यू, आप उस तरह बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज जो होती है, आप जैसे यहाँ पे देख लो ग्राफ जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। सो ये आप जैसे इसको अगर टैप करते हो तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज बार आ रहा है, ठीक है, ये प्रोग्रेस बार होता है, ठीक है, ये भी आपको एलिमेंट्स में से मिल जाता है, सही है। सो आप जैसे फर्स्ट तो आप एलिमेंट्स पे जाते हो और आप सर्च करते हो प्रोग्रेस बार, तो आपके पास ये देखें ग्राफ्स आ जाते हैं सारे, ठीक है। एक सेकंड रुकेगा गाइस। अच्छा सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आपके पास सारे ग्राफ्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी ग्राफ डालना है तो आप यहाँ से ग्राफ डाल सकते हो, ठीक है। वो अभी सीवी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आई टीच यू जब मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो इस पे बस बेसिकली यही चीजें कि आप एडिट कर सकते हो, आप स्किल डाल सकते हो। अब इसने बेसिकली क्या किया हुआ है कि आपकी कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में किस लेवल पर हो, तो उसने उस हिसाब से स्किल को करा हुआ है कि भाई 67% मुझे आता है, मैं 50% गुड हूँ, मैं 70% गुड हूँ। तो इट्स अ गुड वे ऑफ शोकेसिंग कि आप स्किल में कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। तो ये जो कुछ ऑप्शंस होते हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही है, बस एक दो मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज टेल मी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, बिकॉज मेरे पास माइक वर्किंग आ रहा है गाइस, आ रही है ना आवाज। तो जिन स्टूडेंट्स ने कहा है रमीज आपको आवाज इसके लिए नहीं आ रही होगी, प्रोबेबली आपके इंटरनेट का मसला होगा, ठीक है, सही, थैंक यू जी। अच्छा, तो जो आप टेम्पलेट उठा रहे होते हो तो मेक श्योर क्या करो कि उससे आप आइडिया ले रहे हो कि वो क्या चीजों को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज अ वेरी गुड वे। अब आप लोगों की खुद की भी एक पर्सनल सीवी तो होगी सबकी, राइट। तो इस तरह के फॉर्मेट पे सीवी को डाल के हमेशा उसको यूज करने की कोशिश क्या करें, ठीक है। तो अब जैसे अगर ग्राफिक डिजाइनिंग है, मुझे बहुत अच्छी आती है लेट्स से, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 90, तो आप देखिएगा कि व्हाइट वाला पार्ट ज्यादा व्हाइट हो गया, सही है। इसके ऊपर अगर ये आपका है स्पीकिंग, फिर आपका है कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट एडिटिंग, तो ये सारे हिसाब से उसने स्किल्स को डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह लोगों की सीवियां डिजाइन कर सकते हो, लोगों की सीवियां एडिट कर सकते हो। सीवियां कहाँ से मिलती हैं, किसी ने पूछा है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होता है यू माइट वांट टू ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे रेज्यूमे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप सर्च करोगे रेज्यूमे, तो आपके पास रेज्यूमे आ जाएगा, ठीक हो गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग इस पे कैनवा पे बुक कवर्स भी बना सकते हो, सही है। सो बुक कवर्स डिजाइन करने के भी बहुत पैसे मिलते हैं, स्पेशली अमेरिकन क्लाइंट्स इस चीज में बहुत ज्यादा होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर बुक कवर्स। आप सर्च करो बुक कवर्स, आपके पास आ जाएगा कि कौन से बुक कवर्स के लिए आप कर रहे हो, सही है। तो ये भी हो सकता है, अगर फर्ज करें कि कोई कंपनी है जो कि बहुत डिफरेंट किस्म के बुक्स डिजाइन करती है, नोटबुक्स डिजाइन करती है, वो कोई डिजाइनर हायर करना चाह रही है, तो आप कैनवा पे उसके लिए नोटबुक्स के लिए भी डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सेल योर डिफरेंट बुक कवर के डिजाइन, ठीक है। सो आपने सिंपली क्या करना है कि लेट्स से किसी का कोई लेट्स से किसी की कोई बुक आने वाली है, वो आपको बोलता है कि भाई मुझे कोई बुक कवर बना के दो, तो आप उसको इस पे जाके बुक कवर भी बना सकते हो, ठीक है। यू ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऐड इन एलिमेंट्स एंड यू कैन सिंपली एड इन स्टफ, ठीक है। तो लेट्स से कि आपको कोई विल गो टू बैकग्राउंड फर्स्ट, ठीक है, एंड लेट्स से कि कोई स्प्रिंग के ऊपर बुक है, ठीक है, गार्डनिंग के ऊपर बुक है, ठीक है।
तो आप लिख दोगे गार्डन, सर्च करोगे पहले तो बैकग्राउंड में, सही है, एंड यू विल सी व्हाट यू गेट। ठीक है, गार्डन में कुछ नहीं आ रहा, सही है, तो वी सर्च फॉर फ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरह का लेट्स से कि कोई आ गया, आपने उसको बैकग्राउंड बना दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपने ऊपर टेक्स्ट लिख दिया। दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मेट दैट आई एम टेलिंग यू। जैसे आपके पास सर्च करेंगे बुक है गार्डनिंग 101। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज कि मैं गार्डनिंग 101 एक साथ में लिखूंगी, गार्डनिंग अलग लिखूंगी और 101 अलग लिखूंगी। वजह बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, वजह ये है कि मैं चाह रही हूँ कि दोनों का फॉन्ट फर्क हो। ठीक है, तो मैंने सिंपली हेडिंग डाली, गार्डनिंग यहाँ पर लेकर आई, ये लिखा मैंने 101। ठीक है, गार्डनिंग का फॉर्मेट फॉन्ट मैंने चेंज किया यहाँ से। सही है, सो लेट्स से मैं चूज करना चाह रही हूँ, यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज योर फॉन्ट फॉर फ्रॉम, तो आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, सो गार्डनिंग एंड 101 वुड बी समथिंग अ लिटिल बिट लाइक दिस। सही है, तो ये आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बेसिक सा बना के दे दिया, और यू कैन ऑलवेज कीप अ प्लेन बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे आपने व्हाइट रखा है बैकग्राउंड। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड है, उसमें आपने एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, सो एलिमेंट्स में यूल सर्च फॉर फ्लावर्स एंड देन यूल सर्च फॉर गार्डनिंग, और फिर उस हिसाब से आप चीजें डालते जाओगे। ठीक है, सो लेट्स से कि आपने ये लिया यहाँ पे, सही। सो यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड, जिस तरह भी आपने करना है आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन डू। ठीक है, थोड़ा बहुत आप प्ले अराउंड करो। ठीक है, फिर देन यू कैन ऑब्वियसली लुक फॉर गार्डन, तो इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, कि गार्डनिंग हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, सही है, जैसे आपने ये डाल दिया, कोई भी एलिमेंट आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो ना। जब भी आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका जो टेक्स्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू शोकेस अ पोस्टर, लेट्स से कि कोई पोस्टर है, तो उस पोस्टर में जो आपका जो कहते हैं ना हार्ट होता है, वो होता है टेक्स्ट में। ठीक है, वट एवर थिंग दैट यू आर सेलिंग, जो आप बात बताना चाह रहे हो, तो योर फोकस वुड ऑलवेज बी ऑन द टेक्स्ट। बट अगर लेट्स से कि आप कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट बना के दे रहे हो किसी के लिए, तो योर फोकस वुड ऑलवेज बी ऑन द पिक्चर। जो पिक्चर, जो ग्राफिक्स आप यूज करोगे उसके ऊपर फोकस होगा। सो मेक श्योर कि आप वो चीज डाल रहे हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको बोली थी प्रेजेंटेशन की, उसमें मुझे आपको ग्राफ समझाने विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये होता है कि यूजली पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन हु कैन क्रिएट प्रेजेंटेशंस फॉर देम। ठीक है, तो आप उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि भाई मुझे इस किस्म की प्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, सो यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर वट एवर प्रेजेंटेशन इनको चाहिए, कि भाई मुझे अपने ऑफिस के लिए चाहिए प्रेजेंटेशन। किसी ने लेट्स से कि आप किसी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन बनाना चाह रहे हो, तो उसकी आपने प्रेजेंटेशन बना के दे दी। ठीक है, तो जब भी आप बनाते हो तो नो प्रेजेंटेशन इज कंप्लीट विदाउट अ ग्राफ। ठीक है, तो जब भी आप ग्राफ्स यूज करते हो, ग्राफ्स आपको कहाँ से मिलते हैं, आपने सर्च किया ग्राफ्स, यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं सारे ग्राफ्स। ठीक है, एलिमेंट्स पे जाके आप ग्राफ्स को सर्च करते हो। ठीक है, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ पाई चार्ट एंड सर्कल्स और इस किस्म की चीजें, बार कोड्स। ठीक है, बार चार्ट और सब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब आपको यूज करना आने चाहिए। ठीक है, अब फर्ज करेंगे कि कोई आपकी परसेंटेज की बात कर रहा है, मेल वर्सेस फीमेल की बात हो रही है लेट्स से, तो आप यहाँ से परसेंटेज चूज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि आपसे कोई इस तरह का पाई चार्ट फिल करवाना चाहता है। ठीक है, सो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट। ठीक है, कि आपने इसको एडिट कर दिया। ठीक है, इसको आपने डाला, सही है, तो इस किस्म की चीजें आप कर सकते हैं। सही है, सो लेट्स से कि आपको किसी के लिए अगर रिस्पॉन्स बनाना है, आपको किसी ने बोला है कि भाई मेल वर्सेस फीमेल, लेट्स से कोई क्लोथिंग ब्रांड है, वो चाहते हैं कि आप उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बना के दो, तो आप यहाँ पे बताते हो कि भाई ये जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा यूज करते हैं इंस्टाग्राम देन मेल्स। ठीक है, तो व्हाट यूल डू इज आपने ग्राफ डाला, इस ग्राफ के अंदर डाल के आपने टेक्स्ट डाल दिया। सही है, so what kind of text will you place, you will write women। ठीक है, और उसको आप यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये इस पे डिस्प्ले हो जाए, विमेन हुआ। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि हम शेप से इसको चेंज कर सकते हैं, इसका वो इसका शेप। ठीक है, तो इफेक्ट्स पे जाएंगे, विल गो टू शेप और इसको कर्व करेंगे। ठीक है, कर्व करके इसको मैं लाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके कर्व की मैंने आपको बताया था कि आप
कितना कर्व होगा वो भी आप एडिट कर सकते हैं एज पर योर नीड। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हो जाता है। सही है, सो दिस वुड बी women and this would be probably men। ठीक है, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करती हूँ और ये हो गया men। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका men। सही है जी। तो इस तरह करके आप ग्राफ्स भी बना सकते हो कि मोर women आर यूजिंग, मोर men आर यूजिंग। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, चाहिए तो आपने एक ही ग्राफ सीखना जरूरी है आपके लिए। आपको मैंने आज बैकग्राउंड समझा दी कि बैकग्राउंड से आप डालें, बैकग्राउंड से भी बहुत ज्यादा आपका अ, अच्छा सा एक लुक आता है। ठीक है, so you can always add in backgrounds automatically पीछे से एडिट एडजस्ट हो जाता है। सही है, इफ यू वांट टू क्रॉप इट, आप चाहते हो ज्यादा जूम्ड इन आए, कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये वाला हिस्सा ज्यादा है या वो वाला हिस्सा ज्यादा है, तो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट एज वेल। ठीक है, आप प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड करना चाहते हो तो सिर्फ ग्रेडियंट के साथ, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये चीज जो होती है इसको ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फ्री प्रॉबेबली ना मिले तो आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैंने ये चीजें सिखा दी। ठीक है, another important thing that you need to learn when you are working with what do you call it, Canva, so it's very important कि you are well versed with tables as well। ठीक है, तो आपको ये जो इस किस्म के टेबल्स होते हैं वो डालने आना चाहिए। ठीक है, so let's say कि आपको एक प्रेजेंटेशन में टेबल डालना है, तो आपके पास टेबल के भी ऑप्शंस होते हैं। सही, सो यू कैन, आपने एक टेबल बना दिया एंड देन आप उसको उसके अंदर आप टेक्स्ट प्लेस कर दो। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है उसको आपने प्लेस कर दिया। सही है, तो ये चीजें आप यहाँ की भी प्रेजेंटेशन में इजीली बना सकते हैं। ठीक है, फाइवर आएगा, आप लोग थोड़ा सा स्किल सीख लें पहले, फिर उसके बाद मैं आपको फाइवर पे लेकर आऊंगी। ठीक है, अगर फर्स्ट करें कि आपको कोई फॉर्म्स फिल करवाने हैं, ठीक है, तो वैसे तो फॉर्म्स आपके गूगल पे बन जाते हैं, बट हेयर इज एन ऑप्शन, यहाँ से आप इनवॉइसेस डिजाइन कर सकते हो, साइन अप फॉर्म्स बनवा सकते हो। ठीक है, ये किसी ने जिम का पूछा था, तो ये एक आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, सो यू कैन रिक्रिएट दिस टेम्पलेट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इसको एक्सप्लोर करने की देर है, जितना एक्सप्लोर करेंगे जितना आपको चीजें मिलेंगी। देयर इज नॉट मच टू कैनवा, बट इसको इसकी जो कहते हैं ना, इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो बहुत सारी होती है दैट यू कैन यूज। अच्छा, एक और जो एडवांटेज कैनवा का ये है कि वो इसमें आप टीम्स भी बना सकते हो। सही है, तो यू कैन ऑब्वियसली एड इन पीपल टू योर टीम। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई टीम हो तो आप एक टीम बना सकते हो उसमें। सही है, इसमें क्या होता है कि आपके साथ अगर कोई एक दो लोग और काम करना चाह रहे हैं तो आप जो है उनको ऐड कर सकते हो। सही, सो लेट्स से जवेरिया नाम है इसका। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू, टीम का नेम हो गया जवेरिया। सही है, नाउ आई कैन ऐड इन पीपल दैट आई वांट। ठीक है, तो जिनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हो वो आपकी इस चीज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सही है, सो लेट्स से देखिए, वैसे तो आई डोंट रेकमेंड कि आपका क्लाइंट आपकी कैनवा टीम पर हो, बट ऐसा हो सकता है कि आपको जब आप डाउन द लाइन जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपको दो तीन लोग चाहिए होंगे टू डिजाइन। ठीक है, तो वो आपके साथ इस टीम पे भी आ सकते हैं। सही है, सो इट्स वेरी सिंपल, उनके पास नोटिफिकेशन चली जाती है ईमेल पे कि भाई आप उनकी टीम ज्वाइन करें, और फिर वो जैसे कोई भी चीज मैं एडिट कर रही हूँ तो वो उसको एडिट कर सकता है। ठीक है, उसको भी इसी तरह की चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू। अच्छा, लोगोज आई हैव टॉट यू। ठीक है, अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज कि व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशंस होती हैं, व्हाइट बोर्ड वीडियोस होती हैं, जो कि आप जिनका अगेन आजकल बहुत ज्यादा वो चला हुआ है, कॉन्सेप्ट चला हुआ है। सही है, सो यू कैन ऑब्वियसली वर्क ऑन दोज एज वेल। ठीक है, यूजुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियोस जो होती हैं वो व्हाइट बोर्ड पर हो रही होती हैं। ठीक है, तो उनको प्रेजेंट करने में जैसे यू विल फाइंड अ होल नीश कि आपकी पूरी होगी, कोई होगा जो आपसे व्हाइट बोर्ड का काम करवाना चाह रहा होगा। सही है, सो इस तरह का कुछ व्हाइट बोर्ड का भी डिजाइनिंग हो सकती है। दिस इज अ लिटिल एडवांस्ड बट हो जाता है। सही है, सो यू कैन क्रिएट स्केड्यूल्स एज वेल। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट करें टीम कैलेंडर बनाना है तो आप बना सकते हो, इसके एक एक एलिमेंट को जाके एडिट कर सकते हो। अगेन ये वो चीजें जो कि आप टेम्पलेट्स पे ही यूज करोगे, यू वोंट क्रिएट ऑन योर ओन, क्योंकि इनकी टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा क्लीन और बहुत नीट होती हैं। सही है,
तो आप चाहते हो कि आप किसी को एज ए सेट के आप अगर किसी की वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हो, तो यू शुड नो हाउ टू क्रिएट कैलेंडर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके जैसे आपने टीम कैलेंडर बना दिया, अगर आपको गूगल कैलेंडर यूज करना नहीं आते, तो यू कैन ऑब्वियसली ऑलवेज गो इन फॉर कैनवा। कैनवा पे आपने कैलेंडर बना के उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर लिए, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है क्या नहीं करता है वो आगे की क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगी, बट एज पर कैनवा दिस इज जस्ट टू टेल यू कि कैनवा का स्कोप कितना, ठीक है। अच्छा, जो जो चीजें आप अपने कैनवा की प्रोफाइल पे बना रहे होते हो वो आपके पास सेव होता है, वो किसी और के पास नहीं जाता, सही है। सो दैट्स योर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, कस्टम साइज का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं आपको कस्टम साइज का भी बताऊंगी। सो लेट्स से कि आपने अगर कोई डिजाइन बनानी है, ठीक है, एंड यू नीड टू ऐड इन अ कस्टम साइज, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी साइज चूज कर सकते हो। सही, सो लेट्स से कि आपको किसी ने बोली 5000 बाय 5000 पिक्सल्स की बनानी है, तो वो आप करोगे एंड वो आपके पास उस डायमेंशन को खोल देगा, सही है। अब सिंस हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है, वरना प्रो वर्जन में तो ये होता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग साइज होती है जिस पे आपने बना दिया वो उसकी ऑल्टर कर देता है साइज को, ठीक है। इसमें आपको पहले साइज सेट करनी पड़ती है, फिर आप चीजें सेट कर सकते हो। तो आपका जो भी क्लाइंट होगा जो आपसे पेनाफ्लेक्स बनवा रहा होगा, तो आपको बोलेगा कि भाई मुझे जो है पेनाफ्लेक्स के ये डायमेंशन चाहिए, वो डायमेंशन आप सिंपली कस्टम डिजाइन पे कस्टम साइज पे जाके प्लेस करोगे और वो आपको चल जाएगा आपके पास, ठीक है। एक और चीज जो कैनवा पे बहुत डिजाइन होती है वो है आपके बिजनेस कार्ड्स, ठीक है। बिजनेस कार्ड्स अगर आपको अपने लिए भी बनाने हो या किसी के लिए आपने डिजाइनिंग करनी हो, यू कैन इजीली मेक बिजनेस कार्ड्स एज वेल, ठीक है। सो दैट इज अनदर स्किल दैट इज यूजुअली सोल्ड नॉट ऑन फाइवर बट जनरली, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड्स आप बना सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, दिस सम इशू। सही है जी। सो आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट बिजनेस कार्ड्स, जस्ट अ सेकंड ना, ठीक है। आप इनविटेशन कार्ड्स भी बना सकते हो जस्ट बाय द वे, ठीक है। आप लोगों ने चैट पे पूछा हुआ है, सो बिजनेस कार्ड्स के अलावा इनविटेशन कार्ड्स भी बनते हैं, ठीक है। तो थैंक यू कार्ड हो गया, बर्थडे कार्ड हो गया, वेडिंग कार्ड हो गया, ये भी इस पे डिजाइन हो जाते हैं। किसी को अगर मेन्यू डिजाइन करवाना है तो वो भी इस पे डिजाइन हो जाता है, सही से लॉट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। जैसे आपके पास हैप्पी बर्थडे कार्ड वगैरह एक्सेट्रा है, ठीक है। अगेन आप साइजेस चूज कर सकते हो, आपको कौन सी साइज का चाहिए तो वो साइज दिखा देगा आपको, ठीक है। सो वट एवर थिंग, वट एवर डायमेंशन दैट यू लुकिंग फॉर वो आपको आसानी से मिल जाता है, सही है। सो डोंट वरी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जितना एक्सप्लोर करेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। नाउ दैट दिस इज डन, मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाना चाह रही हूँ रिगार्डिंग कैनवा ओनली, और ये आपके होमवर्क से भी रिलेटेड है, सही है। आप लोगों में से सबका आई होप जीमेल अकाउंट होगा, राइट। तो जिन जिन का जीमेल अकाउंट होता है उसके साथ उनको ड्राइव का एक्सेस मिलता है, ठीक है। सो लेट्स से कि मेरा जीमेल अकाउंट है, ठीक है, लेट मी जस्ट साइन इन, ठीक है। So I have couple of Gmail IDs, सही है। So let's say, ठीक है। आई होप आप लोग सबका जीमेल आईडी आप लोगों के पास होगा एंड यू नो हाउ टू यूज जीमेल, एटलीस्ट इतना तो आई थिंक आप लोग सबको पता होगा ही, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपने जीमेल पे एक्सेस करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है गूगल ड्राइव का, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा गूगल ड्राइव, सही है। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस ड्राइव आप यहाँ पे अपनी सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो, चाहे आप बिल्कुल जीरो पर हो या चाहे आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस हो, यू रिक्वायर अ पोर्टफोलियो। सबको देखना होता है कि आपने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। जब हम फाइवर पे अपनी गिग बना रहे होते हैं तब हमें पोर्टफोलियो दिखाना जरूरी नहीं होता, बट हो सकता है कि क्लाइंट आपको मैसेज करे कि भाई मुझे आपका पोर्टफोलियो देखना है, तो यू शुड ऑलवेज हैव अ पोर्टफोलियो रेडी,
ठीक है। अब अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया तो वो आप अपना पोर्टफोलियो जितना आपने उस क्लाइंट के साथ काम किया होगा उसका बना के रखेंगे। बट लेट्स से इफ यू हैवंट मेड अ पोर्टफोलियो फॉर अ क्लाइंट, आप उसकी प्रैक्टिस करके डिफरेंट डिफरेंट लोगोस बना के, डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स बना के, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टाग्राम पोस्ट बना के अपने पास सेव करके रखोगे। सही। सो एज यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन कैनवा, आपके पास पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है, राइट? जो जो चीजें आप डिजाइन कर रहे हो वो सब आपका पोर्टफोलियो में जा रहा है। तो वो आपके पास एक जगह पे सेव होना चाहिए कि इंस्टेड आप उसको अलग अलग पिक्चर्स भेज रहे हो, आपके पास एक ड्राइव लिंक होना चाहिए जिसपे आप उसके साथ शेयर कर रहे हो। सही है। तो आपके पास जीमेल पे जाके ड्राइव मिलती है। ठीक है। ड्राइव पे यहाँ पे आप न्यू पे जाते हो और यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देते हैं न्यू फोल्डर का। ठीक है। यहाँ पे आप अपना एक न्यू फोल्डर बना देते हैं पोर्टफोलियो के नाम से। सही है। सो लेट्स से दिस इज माय पोर्टफोलियो। ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो का जो मेरा फोल्डर बना है इसके अंदर मैं अपनी चीजें अपलोड करना शुरू कर। ठीक है। वट एवर एवरीथिंग दैट आई हैव ऑन माई फोन, ऑन माई लैपटॉप वुड गो इनटू द पोर्टफोलियो। ड्राइव फोन पे भी इतना ही सिंपली चलता है जितना ये अभी लैपटॉप पे चल रहा है। मैं ड्राइव ज्यादातर फोन पे भी यूज करती हूँ। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप न्यू पे जाएंगे, यू गो टू फाइल अपलोड। ठीक है। फाइल अपलोड पे जाके जो जो चीजें आपने डाउनलोड, आपने जो जो चीजें बनाई हुई हैं आप उनको अपलोड कर दोगे। ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गई, वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव पर आ जाए। ठीक है। तो अगर कोई भी आपको बोलता है कि आपने क्या डिजाइनिंग करी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको दिखा देंगे कि भाई मैंने ये बनाया हुआ है, ये तो गलती से आ गई, गलत इमेजेस आ गए, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ये जैसे फर्ज करें मेरे कि ये बनाया, मैंने आपके सामने ही बनाया था। ठीक है। फाइल अपलोड पे जाएं, जहां जहां आपकी कोई भी चीज सेव्ड है वो आप डाल दें। ठीक है। तो ये लेट्स से मैंने ये अपनी अपलोड कर दी सारी डॉक्यूमेंट्स, जो जो चीजें मैंने डिजाइन करी हुई सब मैंने अपने पोर्टफोलियो ड्राइव पे शेयर कर दिया। ठीक है। अब पोर्टफोलियो मेरा अपलोड हो गया। अब ये पोर्टफोलियो शेयर किस तरह होता है ये भी मुझे आना चाहिए ऑब्वियसली, है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे अपनी मेन ड्राइव पे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपका पोर्टफोलियो दिखता है। ठीक है। इस पोर्टफोलियो पे आपने क्लिक किया, सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखे ऑप्शंस आ गए। देखिए पहले ऑप्शंस नहीं थे, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा शेयर पोर्टफोलियो का ऑप्शन। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। या तो आप लोगों को इंडिविजुअली उनका आप ईमेल एड्रेस डाल दो और फिर उससे आप काम करो, या आप क्या कर सकते हो, आपके पास हर क्लाइंट का तो ईमेल एड्रेस नहीं होगा ना, तो आप क्या करोगे कि आप एक लिंक निकाल लोगे जो कि आप सबके साथ शेयर करो। सही है। सो यहाँ पे आप जाओगे, रिस्ट्रिक्टेड से हटा के कर दोगे एनीवन विद द लिंक। ठीक है। जब आप एनीवन विद द लिंक चूज करोगे तो यू गेट एन ऑप्शन कि वो बंदा व्यू कर सकेगा, कमेंट कर सकेगा या एडिट कर सकेगा। हमेशा 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 जब भी पोर्टफोलियो शेयर हो रहा होगा वो व्यू में ही जाएगा, वो एडिटर या कमेंटर नहीं बनेगा, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल क्लाइंट्स के पास जा रहा होगा। यू वुडंट वांट एनीवन टू ऐड इन अ कमेंट या कोई उसको एडिट करते। सही है। तो यू ऑलवेज चूज व्यूअर, कॉपी लिंक किया, अपने पास कहीं भी ये लिंक को आप रख लें। ठीक है। लिख के रख लें कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो लिंक है। ठीक है। स्टिकी नोट पे लिख लें, अपने पास कहीं भी लिख लें, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख लें, नोट्स में लिख लें, जहां लिखना है आपने लिख लें, मैसेज पे करके लिख दें। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। नाउ दिस इज द लिंक दैट विल टेक यू टू द पोर्टफोलियो। सही हो गया। एक दफा रिपीट करियो, सुन लेगा। ठीक है। आप न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आप न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे, न्यू फोल्डर का नाम जो भी आपने रखना है। ठीक है। पोर्टफोलियो रखें तो बेस्ट होता है। ठीक है। मैं भी सैंपल इसके लिए रखी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव पोर्टफोलियो का। ठीक है। इसको खोलेंगे, फिर वापस न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप फाइल अपलोड करोगे, जो भी फाइल है आपकी। ठीक है। उस फाइल को आपने लेट से अपलोड कर दिया। ठीक है। वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी आपके पास। अब आप चाहते हो कि ये ड्राइव आप किसी के साथ शेयर हो जाए, तो ड्राइव, पूरी ड्राइव शेयर नहीं होगी, जो फोल्डर आप शेयर करोगे ना वो फोल्डर ही सिर्फ शेयर होगा। ठीक है। तो सैंपल्स पे जाते हो, सॉरी, होम सैंपल्स पे सिंगल क्लिक करोगे, प्लस पे जाओगे। ठीक है। एंड देन यू कैन रिस्ट्रिक्टेड से आप जाओगे एनीवन विद द लिंक, तो ऑलवेज चूज व्यूअर, कॉपी लिंक एंड दैट्स इट, हो गया आपके पास लिंक कॉपी। अब जो भी क्लाइंट आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगता है, आप अपना लिंक उसको दोगे। ठीक हो गया। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नाउ और कुछ भी शो नहीं होगा, जो फोल्डर आप शो करना चाहोगे सिर्फ वही फोल्डर शो होगा। ठीक है। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है गाइस, समझ नहीं आया मैंने अभी जो पोर्टफोलियो का समझाया। यस मीन्स फास्ट है,
मैंने बहुत स्पीड में समझाया ये चीज। गाइस, यू वांट मी टू रिपीट इट क्या? चलें, सबका मिक्स आ रहा है, मैं एक दफा और रिपीट कर देती हूँ। देखिए, आपका जो जीमेल आईडी होता है, उस जीमेल आईडी पे यू गेट एन ऑप्शन कि आपके पास ड्राइव हो। आप सिंपली अपनी जब ड्राइव खोलते हो तो यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो सारा अपलोड करके रखते हो। ड्राइव पे पोर्टफोलियो रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, एक तो ये कि आप अपना पोर्टफोलियो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज जो आपको होता है वो ये होता है कि अगर फर्ज करें किसी वजह से आपका लैपटॉप करप्ट हो जाता है या आपका फोन करप्ट हो जाता है और आपका डेटा डिलीट हो जाता है, फोन चोरी हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आपका जितना भी सामान होगा वो इस ड्राइव पे सेव्ड रहेगा। ठीक है? तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकोगे। सही है? फोन पे यूज कर रहे हो तो फोन का सामान उसमें डाल दिया, लैपटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप का सामान उसमें डाल दिया, हर जगह से वो एक्सेस हो सकता है। सही है? कहीं ट्रैवल कर रहे हो, लैपटॉप साथ नहीं है, तो आपने फोन से उस चीज को एक्सेस कर लिया, आपको फौरन मिल जाता है। सही है? आप ड्राइव पे जाते हो, न्यू पे जाते हो, यू अपलोड अ फोल्डर, यू क्रिएट अ फोल्डर। ठीक है? उस फोल्डर का जो भी आपने नाम रखना है, लेट्स से मैं रखती हूँ जवेरियाज पोर्टफोलियो। ठीक है? नाउ आपका ये फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर आप चीजें अपलोड करोगे। जो जो चीजें आपने डिजाइन करी होंगी वो आपके पास डेस्कटॉप पे जहां भी आपने सेव करी हुई होंगी, मेरे डाउनलोड्स में सेव है, वो आप अपलोड कर दोगे। ठीक है? लेट्स से कि मैंने ये अपलोड कर दिया। ठीक है? अच्छा, अब या तो आप सब चीजें रैंडमली अपलोड कर दो या आप अपने फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स बना दो, विच इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है? आप क्या करोगे, जैसे आपके पास ये जवेरियास पोर्टफोलियो खुला हुआ है, आप इस पे ही राइट क्लिक करोगे। ठीक है? राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे न्यू फोल्डर। ठीक है? अब इसमें आपने चूज कर दिया लेट्स से पोस्टर, तो इसके अंदर एक आपका फोल्डर बन गया पोस्टर का। ठीक है? फिर आपने एक बना दिया फोल्डर लोगो का। ठीक है? तो आपका आ गया लोगो। फिर आपने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया सोशल मीडिया। ठीक है? तो एक सोशल मीडिया का बन गया। ठीक है? अब आप चाह रहे हो कि जो आपकी जो चीज है, फर्स्ट करें ये मेरा एक लोगो है, तो मैं इस लोगो को यहाँ पे ले गई, मैं इस पोस्टर को यहाँ पे ले गई। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो चीज मुझे जिस उसमें सेव करनी होगी वो उसमें ही सेव हो। ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे जवेरियास पोर्टफोलियो है, आपने लोगो खोला, अब इसके अंदर आप अपलोड करना शुरू कर दो। यहाँ पे आपको समझ लिखा हुआ आ रहा है कि आप कौन से फोल्डर करो। ठीक है? तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा भाई मैं लोगो पर हूँ, तो यहाँ पे मैं लोगो का करती हूँ। जैसे दिस इज वन ऑफ द लोगोज दैट आई डिड फॉर माई वर्क, जो मैं खुद अपना एक काम कर रही हूँ फ्रीलांसर्स डिलेमा के नाम से। सो दिस वाज द लोगो दैट आई डिजाइंड ऑन कैनवा। तो लेट्स से कि ये वाला लोगो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये अपलोड हो रहा है, ये हो गया यहाँ पे अपलोड। अच्छा, तो वो आ गया, जस्ट अ सेकंड। ठीक है? लेट्स से कि ये भी मैंने डिजाइन किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये भी आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया जी? ये सब चीजें आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। अब लेट्स से कि मुझे कोई पोस्टर अपलोड करना है। ठीक है? तो जो पोस्टर मैंने आप लोगों के साथ बनाए हैं, फर्स्ट करें वो पोस्टर में डाल देती हूँ। ठीक है? तो वो भी आ जाएगा। ठीक है? सो वट एवर यू आर डिजाइनिंग, आप उसको अपने उस पे डाल सकते हो। ठीक है? इट्स अप टू यू कि आप क्या डालना चाह रहे हो। ठीक है? हर फोल्डर में आपने डाल दिया। नाउ आप या तो एक मेन फोल्डर रखो पोर्टफोलियो का और वो एज इट इज रहने दो, या आप अपने पोर्टफोलियो पोस्टर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बना दो, जस्ट टू टेल के अच्छा भाई ये फोल्डर्स हैं। गाइस, एक मिनट। हाँ, गाइस मुझे 1 मिनट देगा, हाँ, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ।
जी सॉरी। तो मैं आपको बता रही थी कि या तो आप एक मेन फोल्डर बना सकते हो या फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स डाल सकते हो फॉर योर ईज, ठीक है। जी, योर पोर्टफोलियो इज बेसिकली आपका जितना भी आपने काम किया हुआ है, ठीक है। सो इफ यू हैव वर्क फॉर अ क्लाइंट, वो भी पोर्टफोलियो है, और अगर आपने अपने खुद की तरफ से भी अगर कोई चीज करी हुई है तो दैट इज ऑल्सो योर पोर्टफोलियो, ठीक है। लिंक कहाँ से निकलता है मैं दोबारा एक दफा बता देती हूँ आपको। सही है। सो अब फर्स्ट करें कि आपका ये लिंक आपने अपना पोर्टफोलियो बना के रख लिया है, ठीक है। सो यू विल गो टू लेट्स से जवेरियास पोर्टफोलियो था, सिंगल क्लिक किया, प्लस पे गए, यहाँ पे जाके आपने रिस्ट्रिक्टेड से हटाया एनीवन विद द लिंक, इसको व्यूअर ही रहने देंगे, और ये आपने लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी आपका लिंक कॉपी हो गया, सही है। सो योर असाइनमेंट इज बेसिकली, ये आपका ग्रुप है, ग्रुप पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे पोस्ट पे, ठीक है। आप लिखोगे आपका कौन सा बैच है, सो दिस इज विच बैच, दिस इज बैच नंबर 18 19, दिस इज योर बैच 19 आई गेस, जो बैच नंबर्स भी याद नहीं रहते हैं। दिस इज योर बैच 18, ठीक है। सो यू विल राइट बैच 18 असाइनमेंट 1, सही है। आपका असाइनमेंट क्या है, आपका असाइनमेंट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, कभी ये आपने लिखने की जरूरत नहीं है। सो योर असाइनमेंट 1 इज बेसिकली टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, ठीक है, ऑफ कैनवा, कैनवा फॉर कैनवा डिजाइनिंग, ठीक है। सो वट एवर यू आर डिजाइनिंग ऑन कैनवा, उसका आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। शेयर ड्राइव लिंक, आपने सिर्फ और सिर्फ ड्राइव का लिंक शेयर करना है मेरे साथ, और कुछ भी नहीं शेयर करना। पिक्चर्स डालेंगे मैं चेक नहीं करूंगी, ठीक है। और आपने जो कॉपी किया था लिंक, वो यहाँ पे देखें पेस्ट हो गया, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू यू विल पोस्ट योर असाइनमेंट्स एज वेल। आप लोग जिस तरह भी मैंने ड्राइव बनाना सिखाई है, उसी ड्राइव पे आप चीजें अपलोड करना, चाहे आप 2 डिजाइन बना के डालो, चाहे आप 3 डिजाइन बना के डालो, नॉट एन इशू। मगर आपको कोई चीज डिजाइन करनी है और आपको पोर्टफोलियो बना के उसका लिंक शेयर करना आना जरूरी है, ये बेसिक चीज है, ठीक है। ये आपने कर लिया, ठीक है, और आप इसको कर दोगे पोस्ट। नाउ जैसे ही आप ये पोस्ट करोगे, आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे कोई चीज डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। वो चली जाएगी पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे, वो मेरे पास आ जाएगी अप्रूवल पे, और जो आपकी डेडलाइन होगी, उस डेडलाइन के बाद मैं उसको चेक करना शुरू करूंगी, सही है। सो आपकी डेडलाइन जो है वो है, आज का दिन है, आज है मंडे, राइट। तो योर असाइनमेंट 1 इज टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर कैनवा, शेयर ड्राइव लिंक बाय लेट्स डू इट वेंसडे, ठीक है। वेंसडे तक का काफी टाइम होता है, 10 AM, ठीक है। सुबह 10 बजे तक वेंसडे को आपको ये मुझे करके दे देना है काम, सही। सो दिस इज योर असाइनमेंट, ये ग्रुप पे अपलोड हो गया ऑटोमेटिकली, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें मेरी ड्राइव का लिंक भी है, तो आप उसको भी खोल के देख सकते हो कि वो किस तरह से ड्राइव दिखती है किसी XYZ बंदे को, ठीक है। सिंपली आप इसको टैग करोगे तो ये आपके पास ये वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, असाइनमेंट क्लियर है आप लोगों को। आप जब भी असाइनमेंट पोस्ट करोगे, यहाँ पे जाके आप पोस्ट करोगे, जब आप पोस्ट करोगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मेरा इसके लिए दिख रहा है बिकॉज आई एम दी एडमिन, आपका नहीं दिखेगा, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको आफ्टर 10 AM, लेट्स से मैं 12 PM पे चेक करना शुरू करती हूँ, तो मैं जैसे जैसे चेक करती जाऊंगी, मैं उसमें नीचे कमेंट्स देती जाऊंगी, और वो आपकी प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बार बार नहीं डालते रहेगा कि मैम दिख नहीं रहा हम लोगों को स्क्रीन पे, इसके लिए हम 10-10 दफा असाइनमेंट पोस्ट करें, असाइनमेंट 10 दफा पोस्ट करने की जरूरत नहीं, एक दफा डालते हैं काफी है। सिंस आपका डेडलाइन इज 10 AM, मैं 11 बजे तक एक्सेप्ट करूंगी, उसके बाद जितने आएंगे मैं स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दोबारा असाइनमेंट चेक नहीं करूंगी, ठीक है। तो मेक श्योर करेगा कि आप लोग जो हो वो डेडलाइन को मीट कर रहे हो, ठीक है। कल 11 बजे नहीं, बुध को, एज इन वेडनेसडे को सुबह 10 बजे आपने सबमिट करना है, तो वेडनेसडे की सुबह 11 बजे तक मैं रुकूंगी, फिर उसके बाद मैं कोई असाइनमेंट चेक नहीं करूंगी। मैं 1 घंटे का मार्जिन देती हूँ सबको, उससे ज्यादा का मार्जिन नहीं देती, ठीक है। आप लोगों ने असाइनमेंट में पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। ठीक है। एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ है मिस, आपके पास कैसे आएगी? आप जो हो ना, इस तरह लिंक मेरे साथ शेयर कर दोगे ना, जिस तरह मैंने अभी अपना लिंक शेयर किया है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास यू लिंक का आ जाएगा। मैं इसके ऊपर जब टैप करूंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव मेरे पास खुल जाएगी, ठीक है। तो आपका जो लिंक होता है, वो आपके जब जैसे ही आप लिंक अपना लिखोगे ना, तो इस तरह की लिंक आ जाएगी, उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली मुझे आपकी ड्राइव पे लेके चला जाएगा, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप बैच नंबर 18 असाइनमेंट नंबर 1 और फिर नीचे अपना लिंक दो, ऐसे नहीं खाली खाली लिंक शेयर नहीं कर देना, ठीक है, बिकॉज इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू चेक।
एंड फॉर यू टू ट्रैक योर वर्क एज वेल, ठीक है। जिनका फेसबुक का मसला है और जिनकी बात हो चुकी है ऑलरेडी, वो व्हाट्सएप पे अपना लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप अपने रिस्पॉन्स मैनेजर को करेंगे और वो फिर मेरे पास मैसेज करेंगे, ठीक है। मैंने पूरा लेक्चर सुना दिया, अब मुझसे पूछा जा रहा है पोर्टफोलियो क्या होता है। अच्छा गाइस, अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ, ठीक है। आई वोंट स्टार्ट विद समथिंग न्यू। जी इमरान, आपकी बारी है, उसके बाद महविश की बारी है। अनम रिकॉर्डिंग सुन लेगा, ठीक है। जी इमरान। मैडम सिर्फ पोर्टफोलियो की असाइनमेंट वगैरह बना के पेज बना के सेंड करना है ना? जी आपने सिर्फ लिंक शेयर करना है मेरे साथ, ठीक हो गया मैम। ठीक है जी। जी महविश आपकी बारी है, फिर काशू की बारी है, फिर उसके बाद नदीम की बारी है। जी यस महविश। मैम। जी मैम मुझे ये जो बैकग्राउंड आप वो डबल पिक्चर के पीछे जो हम बैकग्राउंड लगाते हैं उसकी मुझे समझ नहीं आई, बाकी तो आ गए। एक सेकंड रुको, मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस मैम। एक सेकंड। ये जैसे फर्ज करें ये सीवी जो है ना, इसमें आप क्या करोगे, सिंपली आप ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, अगर बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो मोर पे जाओगी तो बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड पे जाओगी, बैकग्राउंड पे या वरना मोर पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। मोर में भी आ रहा होता है वैसे, वरना साइड पे भी बैकग्राउंड आ रहा होता है, ठीक है। उस पे जाओगी, कोई भी बैकग्राउंड आपको चूज करना है, आप डालोगी, वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यस ठीक है मैम। ये मोबाइल पे भी यही आइकन आएगा? एग्जैक्टली सेम, हर चीज मोबाइल पे एज इट इज आती है, ठीक है। थैंक यू मैम। यू वेलकम, लाफिज। जी काशू, फिर उसके बाद अस्सलामुअलैकुम मैम। नदीम की बारी, फिर लता की बारी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये आप लिंक जो बनाना है, मतलब जो भी असाइनमेंट हम बनाएंगे तो असाइनमेंट कुछ भी बना सकते हैं, जिस तरीके से हमने कोई फोटो बना ली, और उसके अलावा अदर क्या चीज होगी, कैनवा पे दो तीन कोई चीजें कार्ड, बना लेगा, कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट बना इनविटेशन ले, एक कार्ड बना ले, एक पोस्टर बना ले, एक लोगो बना ले। इनविटेशन कार्ड बना लिया, कोई फोटो एडिट कर ली, कोई सीवी बना ली, इस तरीके से कुछ भी असाइनमेंट बना सकते हैं। हाँ, और फिर उसका और पोर्टफोलियो शेयर करना है, वो जो ओके मैम, एक और बात ये है कि आप यूज कर रही हैं वो मेरे साथ पीसी। शेयर करना है जिसमें आपने असाइनमेंट अपलोड किया हो। मैम ये कह रहा था मैं कि आप यूज कर रही हैं पीसी, तो पीसी में आसान लग रहा है। अब यही काम हम कंप्यूटर वो मोबाइल पे करेंगे तो डिफिकल्ट होगा बहुत। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसने कहा? ये आप लोग सोच लेते हैं कि फोन पे मुश्किल होगा, फोन पे तो और आसान होता है, राइट मैम क्लिक लेफ्ट क्लिक का मसला ही नहीं होता। प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो मुझे मोबाइल पे इतना डिफिकल्ट लग रहा था, मेरे पास पीसी है नहीं, इस वजह से मैंने आपको कोई कहा। बात नहीं, अगर पीसी नहीं भी है तो भी आपको ड्राइव तो चल जाती है, आपके फोन में ड्राइव डाउनलोडेड होती हैं, सारे फोन जी में जी, ड्राइव वो तो डली हुई सही होती है। है, ठीक है। आप ड्राइव खोलते हो, सिंपली ड्राइव पे जाते हो, आपके पास प्लस का नीचे ऑप्शन आ रहा होता है राइट साइड पे, उस प्लस पे जाते हो, उस पे आप फोल्डर क्रिएट कर लेते हो, इतना बस मुश्किल यही नहीं है, पूछना था मैम। ठीक है। जी, अल्लाह हाफिज। देखिए आप लोग इस चीज को सोचना छोड़ दें कि अगर हम फोन यूज कर रहे हैं तो हमसे काम नहीं होगा, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज है काम ना करने की। और मैं अभी से आप लोगों को बता रही हूँ, फ्रॉम फर्स्ट असाइनमेंट ऑनवर्ड्स, मैं किसी की ये बात नहीं सुनना चाह रही हूँ कि मैं आपका, मैम हम फोन यूज कर रहे थे, फोन पे नहीं हो रहा था। फोन पे हर चीज होती है, ऐसा नहीं है। स्मार्टफोन्स होते ही इसके लिए कि वो आपका निमुल बदल होते लैपटॉप वगैरह का। द ओनली इनकन्वीनियंस दैट अ फोन गिव्स इसकी स्क्रीन छोटी होती है, और कोई इनकन्वीनियंस नहीं होता, ठीक है। आपने जितने भी चीजें डिजाइन करी है, लोगो बनाया है, पोस्टर बनाया है, 3-4 चीजें और डिजाइन कर लो, पोर्टफोलियो में डाल दें, ठीक है। जी नदीम, फिर उसके बाद लवीजा की बारी है। मैम मैम ये जो आपने ग्राफ में जो उसको मोल्ड किया था टेक्स्ट को, उसको काइंडली थोड़ा सा बता दे। एक मिनट, मैंने वो इस पे क्या था देखिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था जब मैं लोगो कर रही थी, ठीक है, तब मैंने फोन से करना सिखाया जी था। जी सिंपली आप क्या करते हो कि आप जी, टेक्स्ट पे जाते हैं, आप टेक्स्ट पे ठीक है, जाके यू एड इन अ सब हेडिंग, ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग वट एवर यू वांट, ठीक है। इसको ओके, आपने कुछ भी लिख दिया, लेट्स से मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, ये लिखा जी जी, एंड आई वांट टू मोल्ड इट, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इफेक्ट्स पे गए, ठीक है, शेप पे गए, यू गेट कर्व। अब कर्व बहुत ज्यादा कर्व हो रहा है, राइट, तो मैं चाह रही हूँ कि कम कर्व हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कितना कर्व करना चाहते हो।
ऊपर कर्व करना चाहते हो, नीचे कर्व करना चाहते हो, ठीक है। ओके जी लवीजा आपकी बारी है फिर। लवीजा के बाद मुकद्दस की बारी है। जी लवीजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी लवीजा। मैम मेरा क्वेश्चन फाइवर से रिलेटेड है, सो कैन आई आस्क? पूछो पूछो। मैम फाइवर पर जो हमें वर्क करना होता है, सो उसमें हमें बायो या फिर डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिक स्किल्स मेंशन करने होते हैं, आई मीन जिनमें हम एक्सपर्ट होते हैं, लाइक देखो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन विल नो ईच एंड एवरी स्किल। you can't write all your skills obviously because आप हर skill में master होते भी नहीं हो. There are a few skills that you're good at, right? Like I started off with content writing and then I moved to graphic designing and then I moved to virtual assistant because content writing was a certain amount से कर करके I was too tired of content writing, so I explored more fields. ठीक है? So Okay. whatever field that you're good in, like content writing is a big field. उसके अंदर there are a lot of things that you can do. सेम ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ बिग फील्ड, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सो यू डोंट नीड टू गो इनटू सब स्किल्स, बट जो ऊपर ऊपर की जो मोटी मोटी स्किल्स होती हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, सही। बट योर मेन डिस्क्रिप्शन हैज टू टॉक अबाउट द कोर स्किल दैट यू आर सेलिंग, जिसमें आप जीते हो, ठीक है। मैम जो क्लाइंट होता है वो हमें उस मतलब कोई भी स्किल से रिलेटेड वर्क दे सकता है या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन पढ़ के? आपकी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे नहीं देता, वो आपकी गिग के बेस पे देता है, तभी वो अभी जब मैं आपको सिखाऊंगी ना फाइवर, तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज, सही है। मैम थैंक यू। You're welcome. देखिए आप लोग अभी इस वक्त ना फोकस ऑन लर्निंग द स्किल्स। आपकी जब स्किल्स पक्की हो जाएंगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब मैं पहले फाइवर सिखा देती हूँ तो सब कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, तो हम किस चीज के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखे, हम किस चीज पे गिग लिखे, फिर वो परेशानी हो रही होती है। नाउ यू नो व्हाट यू वांट टू डू, राइट? तो आपको प्रोफाइल सेट करना बहुत आसान हो जाएगी। जी मुकद्दस आपकी बारी है, फिर फरा आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुकद्दस। मैम मैंने आपसे ये पूछना है कि जैसे हम पैनाफिक्स बनाते हैं या फिर कोई भी पोस्टर बनाते हैं तो पिक लगाते हैं, तो उर्दू जो हम इंग्लिश में राइट करते हैं ये उर्दू में राइट नहीं हो सकता? आपको उर्दू में टेक्स्ट लिखना है? हाँ जी। आई हैव नो आइडिया अबाउट उर्दू। लेट वो मी सी if उर्दू आता है, लेट मी सर्च। मैंने कभी जिंदगी में उर्दू करा नहीं है, सो नहीं, वो तो हमें पता है ना कि जैसे फ्लेक्स होगी, जैसे किसी कॉलेज की होगी, मतलब हॉस्पिटल की वगैरह की होगी, फ्लेक्स जैसे होती हैं, तो अक्सर वो उर्दू में कुछ लिखा आता है कि उसके मुताबिक, तो वो मैं पूछ रही हूँ जैसे इस तरह मैं कह रही हूँ, ये तो हम इंग्लिश में तो राइट कर लेंगे, लेकिन उर्दू में जो होती है जैसे मोबाइल में होती है इजी उर्दू, डाउनलोड कर लें तो टेक्स्ट टाइप करें तो वो ओपन कर लें तो वो टाइप होना शुरू हो जाती है। वो तो आपका कीबोर्ड्स भी आ जाते हैं, बट आई डोंट थिंक कि कैनवा सपोर्ट करता है। मैं फिर भी देख लूंगी और नेक्स्ट क्लास में आपको कंफर्म इसका जवाब दूंगी, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी फरा आपकी बारी है और फिर उसके बाद आयशा की बारी है। फरा अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरा। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि आप थोड़ा ना अपना ऑनलाइन जॉब के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें कि मतलब क्या कितने साल हो गए हैं ऑनलाइन जॉब करते हुए, आप मंथली कितना अर्न कर लेती है सब? देखो मंथली इनकम तो इज ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फिक्स्ड इनकम वाला स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कभी आपका साथ ऐसा होगा कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क एंड कभी ऐसा होगा कि यू विल गेट नथिंग, ठीक है, क्योंकि सीजनल काम होता है, राइट? एवरी टास्क इज सीजनल, सही है। तो यू कांट फिक्स द रेट कि हाँ भाई मुझे इतना ही मिलेगा। देखो आपके पास सीजन होते हैं। अब फर्स्ट करो, जैसे अगर आप फर्स्ट करो कंटेंट राइटिंग, ठीक है, तो अब अगर क्रिसमस है तो क्रिसमस में गिफ्ट की और होटल की इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा सेल होती हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत सेल होंगे, ठीक है। बट अगर आपकी नीश लेट्स से एजुकेशन पर है तो वो समर ब्रेक्स में कम चल रही होगी, ठीक है। तो इस तरह आपका सीजनल काम होता है, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज, मैं पर्सनली कितने टाइम से काम कर रही हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ 8 years 9 years हो गए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए, सही। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग जब मैं अपने ए लेवल्स कर रही थी, तब दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड, और अभी तक मैं कर रही हूँ। एंड नाउ माय फोकस इज नॉट टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग इतना, अब मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया इस काम को। जी मैम आपने ऑनलाइन कोर्स कहाँ से किया? मैंने कहाँ से किया था? मैंने खुद सीखा था, मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखा था चीजें। थैंक यू। यू वेलकम। और ये कोर्स डिजाइन करने का मकसद ये था कि जो गलतियां मैंने करी थी, जिस तरह से मुझे टाइम लगा था, उस तरह से आपको टाइम ना लगे, ठीक है। सो व्हाट आई हैव लर्नड इज व्हाट आई वांट टू टीच यू गाइस। आयशा आपकी बारी है, फिर उसके बाद गजनफर आपकी बारी है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आयशा। जी मैम, मैं मेरी फर्स्ट क्लास है तो मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आज ही मैंने ज्वाइन किया है, तो फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे कुछ हाउ नो भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो अभी फ्रीलांसिंग का तो एक काम करो, लेक्चर 1 भले ना रिवाइज करो बट लेक्चर 2 और 3 सुन लो। लेक्चर नंबर 1 ना नो, और लेक्चर 2 और 3 उसको अटेंड कर लो। उसको अटेंड कर लो और अपना असाइनमेंट कर लो। ठीक है, सही, यही आपसे पूछना था। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अब कौन है मैम? स्टार्ट की क्लास अगर मिस हो गई है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। जी गजन सर आपकी बारी है, फिर लैला की बारी है एंड देन अरीशा की बारी है। जी गजन सर जल्दी जल्दी अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अस्सलाम। अच्छा मैम, 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये, क्या हम जैसे ये पीडीएफ हो गया उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वर्ड के अंदर, इसी तरह कैनवा के अंदर अगर हम कोई पिक ले लेते हैं, सपोज हमारे सामने कोई पम्फलेट पड़ा हुआ है, हम उसको पिक लेकर उसको एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जाएंगे होम पे, ठीक है? जी आवाज कट रही है मैम। एक सेकंड, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है? ठीक है, आप यहाँ पे जाते हो एडिट इमेज पे, ठीक है? मोर पे आप गए, जैसे आप अपलोड पे गए, ठीक है? आपने यहाँ से कोई फाइल उठाई, कोई पिक्चर आपको एडिट करना है, ठीक है? ये लेट्स से जो सफायर वाला मैंने पिक्चर थी वो सफायर वाली मैंने अपलोड कर दी, ठीक है? लेट्स से ये पिक्चर आपको ऑनलाइन मिली है, ठीक है? इसको आपको एडिट करना है। यहाँ पे आप देख लो एडिट फोटो का ऑप्शन आता है, जी ठीक है? फिर इसके ऊपर आप फिल्टर्स लगा सकते हो, इसकी साइज चेंज कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू आप कर सकते हो, ठीक है? सही है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जी अच्छा जी गजन सर दोबारा बोले, आप म्यूट हो गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ काम हम डिफरेंट पीसी पे कर रहे हैं। मैं अपने मोबाइल पे भी कर रहा हूँ, पीसी पे भी कर रहा हूँ। अब मैंने पोर्टफोलियो मैडम उसका बनाना है, क्या वो जो मैंने काम किया हुआ उसको उठाकर एक पीसी पे लाऊंगा? वो कैसे वो पोर्टफोलियो एक जगह पे आ जाएगा? कैसे हम लोग देखो अपलोड कर आपकी पाएंगे? जो ड्राइव है ना वो आपके फोन से भी आप एक्सेस कर रहे हो और आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस करो, ठीक है? जो काम लैपटॉप पे किया है वो लैपटॉप से अपलोड कर दोगे ड्राइव पे, जो काम फोन पे किया है वो फोन से अपलोड कर दोगे, दोनों जगह पे मिलेगा आपको वो काम। वो उसी ड्राइव को जहां से एक्सेस करोगे वहां से काम मिलेगा। जिस तरह कैनवा है ना, कैनवा आप फोन पे यूज करते हो तो भी आपके पास वही वाली चीजें खुल रही होती हैं जो आपके पास लैपटॉप पे खुल रही थी, वही इमेजेस खुलती है, राइट? जी समझ आ रही है। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब प्रेजेंटेशन का आपने आज बताया है, प्रेजेंटेशन मतलब जो है पीपीटी में जो पावर पॉइंट है उसमें बहुत अच्छी बन जाती है, और ये जो आप बता रहे हो कैनवा के अंदर मैम वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो रहा है कि ग्राफ ऐड करने हैं, ये टेबल ऐड करने हैं, हम लोग पीपीटी में बहुत इजीली बना देते हैं। क्या जरूरी है कि हमें कैनवा भी? नहीं देखो गजन सर, आपके पास ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स आते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे स्पेसिफिकली मांगेंगे कि आप पावर पॉइंट पे बनाओ, कुछ क्लाइंट्स होंगे बोलेंगे नहीं यार हमें कोई नई चीज करके दिखाओ। अब वो नई चीज जो आपको करनी होती है वो पावर पॉइंट पे ऑप्शंस कम होते हैं। जब आप कैनवा पे डिजाइन करते हो तो आपके पास डिजाइनिंग का जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू पावर पॉइंट, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा हो जाता है। सही है, ठीक है जी। चलें जी, लैला आपकी बारी है, फिर उसके बाद अरीशा आपकी बारी है। जल्दी से अनम्यूट करें लैला। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी लैला। मैम मुझे असाइनमेंट के बारे में पूछना था कि ये हम कैसे अपलोड करेंगे एफबी पे? हम अपने एफबी पे अपलोड करेंगे या ग्रुप पे जाएंगे आप लोग, फ्रीलांसिंग एंड स्किल का जो है, ठीक है? ये ग्रुप खुला हुआ है सामने, ठीक है? इस पे जाके यहाँ पे ये सबको मैं बता रही हूँ, जिन जिन को असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जाएंगे, आप लिखेंगे अपना बैच नंबर 18, ठीक है? यू विल राइट असाइनमेंट 1। अगर आप किसी और नाम से फेसबुक पर हो तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे, ठीक है? जो आपका असली नाम है, ठीक है, वो आपने लिखा एंड देन यहाँ पे आप सिर्फ ड्राइव का लिंक शेयर कर दोगे और पोस्ट कर दोगे, सिंपल। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, यू वेलकम। और असाइनमेंट, अल्लाह हाफिज़। असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आपने गूगल ड्राइव पे जाके कैनवा पे जितनी चीजें डिजाइन करी हैं वो सब अपलोड करनी है
उसकी शेयरिंग ऑन करनी है और उसका लिंक मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी सबके पास। अरीशा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूछना था कि जो पोर्टफोलियो शेयर करना है उसमें डिजाइनिंग की हुई चीजें होना जरूरी है या सिर्फ सेविंग करके पोर्टफोलियो? नहीं नहीं नहीं, मुझे पोर्टफोलियो भी चेक करना है आपका, और मुझे ये भी देखना है कि आपको पोर्टफोलियो शेयर करना आता है, और मुझे आपकी कैनवा की डिजाइनिंग भी देखनी है। ओके, कैनवा की डिजाइनिंग होना भी मैंडेटरी है? बिल्कुल, एक पहले करें, अगर ज्यादा नहीं कर सकते मगर एक से करके दो दिखाएं। चलेंगी? 10 भी चलेंगी, चले, ठीक है जितना डालेंगे उतना आपके लिए बेटर है ना। जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। मगर कम से कम एक तो डाल के मेरे पास प्लीज शेयर करेगा, ठीक है। चलिए, है ना, आपकी बारी है, फिर उसके बाद चौधरी की बारी है। जी फरहाना, आपने क्लास छोड़नी है तो आप छोड़ दें। वालेकुम अस्सलाम जी, है ना। अच्छा, मुझे ये सवाल था कि जैसे बर्थडे पार्टीज वगैरह के लिए बैकड्रॉप के लिए जो पेनाफ्लेक्स प्रिंट होते हैं उसके लिए जो डिजाइन वगैरह बनते हैं वो कैनवा पे बन सकते हैं या फिर एडोब पे बिल्कुल, बनेंगे? नहीं नहीं, कैनवा पे भी बन जाते हैं, तो आपको उसके सिर्फ पिक्सेल्स डायमेंशन, फटते नहीं है जैसे अगर 4x4 का अगर या आप 4x6 का? बिग डायमेंशन डालोगे ना तो वो उस डायमेंशन पे अगर बनाओगे तो नहीं फटेगा। अगर आप छोटी अच्छा, डायमेंशन पे बना के बड़ी प्रिंट लोगे तो फट जाएगा, ठीक है। सही है, ठीक है, थैंक यू। सही है, यू वेलकम जी। चौधरी आपकी बारी है, फिर उसके बाद शुमाइला आपकी बारी, फिर मोहम्मद अरमाज खान की बारी है। जी चौधरी, शुमाइला आप अपने आप को जब तक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी शुमाइला। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पोर्टफोलियो बनाना है ना, वो तो बनाने तक मुझे समझ आ गई, इसको शेयर करना, जब मैम आपकी आईडी पे हमने अपना वो लिंक शेयर करना, उसकी नहीं मुझे समझ आ रही है, मतलब? पोर्टफोलियो बनाना है ना हमने अपना, हाँ आपको पोर्टफोलियो का जो लिंक सेंड करना है ना, हाँ, वहां से नहीं मुझे समझ आ रही कि वो आपकी आईडी पे, मतलब आपके मेरी लिंक पे हम आईडी कैसे। पे नहीं भेजना, मेरी आईडी पे नहीं भेजना। देखिए शुमाइला, आपने वो लिंक निकाली है, लिंक निकालना आ गया आपको, ठीक है। आपके पास जी वो लिंक पड़ा हुआ है, आपका जो ग्रुप है ना फेसबुक का, उस ग्रुप पे आप जी जाओगे, ये फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्पीकर ग्रुप खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जी आपकी पिक्चर आ रही होगी, मेरी नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जी पिक्चर आ रही होगी, यहाँ पे आप लिखोगे और आप पोस्ट कर दो, खत्म, ठीक है ठीक है। ये मैम। मेरे अगर पैसे, हमारे जी, हाँ अगर बोलो। हमारे पास कैनवा की कोई भी पिक्चर डिजाइन की हुई पड़ी हुई तो वो हम आपको इधर सेंड कर सकते हैं? पोर्टफोलियो पे डालेंगे, आप पिक्चर नहीं शेयर करेंगे मेरे साथ, आप पोर्टफोलियो पे अपलोड करोगे और पोर्टफोलियो शेयर करोगी, तो मैं जी पोर्टफोलियो में चेक करूंगी, ठीक है। खाली पिक्चर्स ठीक है, भेजोगे तो मैं चेक नहीं करूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, पोर्टफोलियो में भेज दें। बिल्कुल, ठीक है मैम, सही है ओके। जी, ओके जी। गाइस, आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ, पिक्चर्स आप लोग मेरे साथ शेयर नहीं करोगे, आप लोग पोर्टफोलियो बनाओगे, पोर्टफोलियो पे अपलोड करोगे और वो पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करोगे, तो ही वो पिक्चर्स चेक होंगी, ठीक है। दो चीजें आपकी चेक हो जाएंगी ये एक असाइनमेंट में, एक तो आपको पोर्टफोलियो शेयर करना आता है कि नहीं आता, और दूसरा ये कि आपका आपकी क्या डिजाइनिंग करी है, आपने कितना सीखा है, ठीक है। जी मोहम्मद अरमास खान आपकी बारी है, फिर बर्जा आपकी बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई क्लाइंट आता है कैनवा पे और वो मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो वो ऑटोमेटिकली खुद देखे, आगे लगा हुआ, उस तरह से कोई प्रोसेस हो सकता है? मतलब यानी आप ये चाह रहे हो कि उसको सब चीजें एक साथ दिख जाए? एक साथ है वो खुद देखे, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो जाकर, और उसके बाद फिर वो मुझे ऑर्डर दे जो कुछ वो करवाना मतलब वो चाह रहा आपसे हो। मांगे नहीं और वो उसको आपको ऑटोमेटिकली दिख जाए, ये कह रहे हैं? जी जी हाँ, फिर वो उसको, अगर वो उसको कोई पसंद आता तो फिर वो मुझे ऑर्डर कर लेके मुझे डिजाइनिंग करके देनी है। देखो आपने फाइवर पे कभी वैसे काम किया है? नहीं मैडम, मैंने नहीं हाँ, किया। तो फाइवर पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक गिग बनाते हैं, ठीक है। वो गिग में बेसिकली हम उसको यही बोल रहे होते हैं कि मैं जो ना फला फला काम आपको करके दे सकता हूँ, यस ठीक है। मैडम। जब आप ये उसको बोल रहे होते हो तो वो उसको अगर वो चीज उसको आपकी वो बात अगर समझ आएगी तो वो आपके पास खुद ब खुद ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। ओके यूजुअली तो मैडम। वो सिर्फ आपकी वो बात सुनकर ही आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे अपना थोड़ा सा पुराना काम दिखाओ। जब हम न्यू सेलर होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि हमें कितना काम आता है, ठीक है। तो उसमें वो आपसे पोर्टफोलियो का लिंक मांगेगा, ठीक है। तो बहुत यस। सारे फ्रीलांसर्स मैंने देखे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के, वो ये करते हैं कि वो अलग अलग पिक्चर्स इतनी सारी भेज देते हैं, तो वो बेजार हो जाते हैं। किसी के फोन में इतनी मेमोरी नहीं होती, किसी के लैपटॉप में इतनी मेमोरी नहीं होती कि वो सबकी पिक्चर्स डाउनलोड कर करके रखे, यस राइट। मैडम। पोर्टफोलियो का क्या होता है कि वो एक वन क्लिक पे वो उसका पूरा एक्सेस कर सकता है और गेज कर सकता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। ओके मैडम। सही है जी, तो आप ये काम कर लेगा, ठीक है। बर्जा आपकी बारी है, उसके बाद अली हमजा की बारी है, फिर फायजा की बारी है। जल्दी जल्दी गाइस, जी बर्जा। चैट वाले रुक जाए, चैट पर भी आऊंगी मैं, ठीक है। जी बर्जा। बर्जा। सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बर्जा।
अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, क्या क्वेश्चन मैम मैं है? आपसे पूछ रही थी कि जो हमने कैनवा पे जो काम किया है वो आपके पास सेंड करें, जो भी काम किया है। मैम कैनवा पे हमने जितने भी बनाए हैं ना। हेलो मैम। जी जी, सुन रही हूँ। देखो बरसा, आपने जो जो चीजें डिजाइन करी है वो पोर्टफोलियो पे अपलोड कर दो और पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर दो, ठीक है? मैम एक और पूछनी थी मैम, मैंने वो लैपटॉप पे कैनवा डाउनलोड किया है लेकिन उसमें मेरा टीम बना है, मैं कैसे मैम उसे हटाऊं, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। आपने डाउनलोड क्यों किया कैनवा? वो लैपटॉप पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं मैम, मैंने साइन अप किया है। हाँ, तो वो आपको बोलता है आप टीम बनाओ तो आप बोलो नो आई डोंट वांट टू मेक अ टीम, वो नो का भी ऑप्शन देगा आपको। गलती से हो गया, मैं बात कर दूं। बरसा, आपकी साइड मैम से अब बहुत ये ज्यादा टीम डिस्टॉर्शन आ रहा है। क्या यस मैम। आप मैम टीम का नेट स्लो है। जी जी, टीम का क्या कह रही हैं? मैम वो रिमूव करने कैसे करूं? मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आप 1 मिनट रुके। देखिए कैनवा पे जब हम जाते हैं, होम पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है टीम का। ये आपकी प्रोफाइल बनती है, ये प्रोफाइल पे आपके पास टीम का आ रहा होता है, ठीक है? सो इट्स ओके अगर आपके पास टीम नहीं भी बनी हुई है तो टेंशन नहीं है। अगर बनी हुई बार बार वो कहते हैं कि टीम बनाओ तो आप बोलो कि आपको टीम नहीं बनानी है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास टीम जरूरी नहीं होती कि टीम बनाओ आप, ठीक है? जी अली हमजा, आपकी बारी है। जी फरहाना, कोई मसला नहीं है, आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं भी सुनने होते तो ये दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है? अली हमजा, फायजा आप अपने आप को म्यूट करेगा फिर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, फायजा एक एक तो जो सेकंड, अली हमजा एक सेकंड मुझ रुकेगा, एक सेकंड। फायजा मैंने आपको म्यूट किया है, आपने दोबारा प्लीज हैंड रेज कर देगा। जी अली। मैम एक तो जो मुझसे पहले क्वेश्चन पूछी थी बरजा, उसका आपने ने ठीक से नहीं सुना। उसने टीम बना ली है और अब वो उसको मतलब कोई गलती होगी, वो टीम बना चुकी है, उसको उसका टीम उन्हें बता दे। उसको टीम नहीं बनानी, वो यही कह रही है उसको टीम नहीं बनानी। तो मैंने ये कहा कि जब तक टीम आपकी यूज नहीं कर रहे हो, आप आपके लोग नहीं आ रहे, मसला नहीं, अकाउंट सेटिंग्स पे जाकर आप टीम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए ओके टीम डिटेल्स आ रही होती है ना, आपके पीपल आ रहे होते हैं, यहाँ पे आपके पास लोग आ रहे होंगे, उन लोगों को हटा दें, खत्म। ठीक है। माई क्वेश्चन इज, आप कैनवा हमें सिखा रही थी, बता रही थी हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, क्लाइंट हमें इस तरह से मतलब ये हमसे ये चीज भी मांग सकता है, आप ऐसे बनाएंगे। आप प्लीज इतना और बता दें कि क्लाइंट हमसे राब्ता किस चीज पे करेगा। गिग के थ्रू करेगा, अभी उसको छोड़ दें, जब हम फाइवर सीखना शुरू करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा क्लाइंट आपको किस तरह रीच करेगा, ठीक है? ओके मैम, बस ये। सही है। थैंक यू मैम। यू वेलकम गाइस। मुझे एक ये फीलिंग आ रही है, आई होप आई एम रॉन्ग, मगर आप लोग प्लीज इस बात को समझें कि ये मैं सिर्फ अभी स्किल सिखा रही हूँ। आप लोग प्लीज ये नहीं सोचेगा कि मैम ये बोलेंगे कि क्लाइंट ये मांगेगा, क्लाइंट आएगा कैसे। मैं आपको पूरा फाइवर का सेटअप सिखाऊंगी, उस पर आपको पूरा फाइवर का नेटवर्क समझ आएगा कि किस तरह होगा। ये सिर्फ वो स्किल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी फाइवर पे सेल करने की। देखिए क्लास में हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स होते हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। नॉट एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नॉट एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद कैनवा। इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले स्किल सिखा दूं ताकि यू हैव अ क्लियर आइडिया कि अच्छा मैंने ये स्किल सेल करनी है। अगर फर्ज करें कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं होती, आपने अब कैनवा सीख लिया, तो इसी चीज को भी आप सेल कर सकते हैं। आपने ये स्किल सेल नहीं कर रही है, आपको और स्किल भी सेल कर सकते हैं, मगर मैं आपको पूरा फाइवर सिखाऊंगी। तो मैं आपको बताऊंगी क्लाइंट कहाँ आता है, क्लाइंट को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह पैसे आते हैं, किस तरह पैसे विड्रॉ होते हैं। मैं एक एक चीज सिखाऊंगी आपको, ठीक है? जी फायजा, फायजा म्यूट कर लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फायजा, जी मुझे ये पूछना था, सॉरी आपको वापस बोल रही हूँ कि मुझे पोर्टफोलियो बता दीजिए कि पोर्टफोलियो कहाँ से बनेगा। लेक्चर पूरा नहीं सुना? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए नहीं सुन पाई। फायजा अगर हो सके तो प्लीज रिकॉर्डिंग सुन लो, मैं 3-4 दफा बता चुकी हूँ। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गाइड कर देंगी ताकि अगर आपका ना रिकॉर्डिंग। देखो, आपके पास जीमेल होता है, जीमेल पे यहाँ पे आपके पास ड्राइव आती है, ड्राइव खोलते हैं, ड्राइव पे जाके आप न्यू फोल्डर अपलोड करते हो, ठीक है? यहाँ पे जाते हो, फोल्डर अपलोड करते हो, ठीक है? ये हो गया न्यू फोल्डर आपने डाला, उस फोल्डर का कोई भी नाम सेट कर दो, ठीक है? एडिफाई जैसे फर्स्ट कर दिया मैंने, सेट कर दिया, ठीक है? ये क्रिएट हो गया।
ठीक है, ये देखिए फोल्डर आ गया। इस फोल्डर पे जाके फिर आप फाइल्स अपलोड करते हो। ठीक है, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जो जो डिजाइनिंग करी है वो अपलोड करते हो। ठीक ये है। आपका पोर्टफोलियो हो गया। फिर इसकी आप शेयरिंग ऑन करते हो, वो आप अपनी रिकॉर्डिंग से सुन लेना। ठीक है, चलें ठीक है। बिकॉज सब जो बाकी जितने लोग वेट कर रहे हैं उनका फिर टाइम वेस्ट होता है। जी नरगिस। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी नरगिस। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम लोग कोई भी पोस्टर जैसे बनाएंगे तो उसके ऊपर हम लोग लोकेशन को डायरेक्ट लिंक कैसे करेंगे? लोकेशन मतलब हम लोग किसी भी आउटडोर का कोई भी एक हम लोग पोस्टर बनाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग लोकेशन की जगह हम लोग अगर उसका डायरेक्ट गूगल से कोई लिंक अगर हम लोग शेयर करें नहीं 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 नहीं, लोकेशन। वो नहीं होगा आपके पास, क्योंकि यू आर डाउनलोडिंग इट एज अ पीएनजी। दैट्स अ नॉन एडिटेबल वर्जन, राइट? तो उसके ऊपर क्लिकेबल वर्जन नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये मैम डायरेक्ट मतलब उसमें लोकेशन वगैरह हम लोग गूगल से नहीं इसमें ऐड नहीं कर नहीं नहीं, सकते? इसमें नहीं ऐड कर सकते। नहीं नहीं, इट्स नॉट अ क्लिकेबल थिंग। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी सनिया आपकी बारी है। फिर उसके बाद चौधरी ने तो अपने आप को म्यूट ही नहीं किया, सो वील मूव ऑन टू मैसेजेस। सनिया जल्दी से कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है मैम? अल्लाह का शुक्र जी। क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ड्राइव पे ना वो एक फोल्डर बनाया और पोर्टफोलियो भी बना लिया है, तो उसके बाद ना मैं मतलब अपलोड पे गया है ना, तो वो आगे से ना गैलरी में जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब जो कैनवा पे हाँ, डिजाइन पता चल रहा है कि कैसे अपलोड करना है। तो आपका देखो, आपके पास इस तरह आपने जब गई होगी फाइल अपलोड पे, तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स डिस्प्ले हो रही होंगी ना। मेरे पास पिक्चर्स इसके लिए डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि मेरी सेटिंग्स फर्क है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मैम वाली पिक्चर दिखे, उस पिक्चर पे क्लिक किया आपने और ओपन कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास साइड पे एक बन जाएगा, पॉपअप आ जाएगा कि अपलोड हो रहा है। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। चलिए अब मैं चैट वाले सबका जवाब दे देती हूँ। ठीक है, मुझे पता है टाइम ऊपर हो जाता है क्लास का, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, आई कांट लीव यू हैंगिंग नाउ। अच्छा अच्छा जी, पोर्टफोलियो का मैंने बता दिया कि जो फोल्डर आप लोग मेरे साथ लिंक शेयर करोगे सिर्फ वो खुलेगा, बाकी कोई भी चीज नहीं खुलेगी। ठीक है, सही जी। रिमशा के पास जीमेल पे ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा। रिमशा अगर आप फोन यूज कर रही हो तो फोन के जीमेल पे नहीं आएगा। फोन पे जो जो लोग फोन यूज कर रहे हैं उनके पास एक्स्ट्रा एक ड्राइव का ऑप्शन होगा। ठीक है, फोन में होता है। अगर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से गूगल ड्राइव मिल जाता है। ठीक है, तो गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लेगा और ड्राइव को जब आप खोलोगे तो फिर आपके पास इस तरह की ड्राइव खुल जाएगी। ठीक है, रिमशा प्रॉबेबली यही मसला होगा। ठीक है, बिल्कुल आयशा, फिर आप प्रिंट कर लो इनको। आप पहले डाउनलोड कर लो फिर उनको प्रिंट कर लो, तो आपके पास हार्ड कॉपी भी आ जाती है। बिल्कुल, आपने लिंक मुझे पोर्टफोलियो का देना है। ठीक है, अच्छा आपने अपनी जीमेल आईडी का लिंक नहीं शेयर करना गाइस, आपने अपने पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करना होता है। ठीक है, ये जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है इसका है। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग रिकॉर्डिंग सुनो, आई थिंक मैंने 5 से 6 दफा बता दिया है। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो मतलब आई थिंक मैं फिर नींद में ही बोलूंगी। हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, ऑल यू नीड टू डू इज यू स्टार्ट डिजाइनिंग ऑन कैनवा। जो जो चीजें मैंने कैनवा पे सिखाई है उनके ऊपर डिजाइन करो। एक लोगो बना लो, एक पोस्टर बना लो, एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना लो। ठीक है, और फिर उसको पोर्टफोलियो का फोल्डर बनाओ, उसमें अपलोड कर दो, आपका पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है, आपके पास गूगल ड्राइव वाला जिन्होंने जिन जिन ने पूछा था उनको मैंने बता दिया। ठीक है, मेरी आईडी पे आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेज के मुझे मैसेज नहीं भेजना। आप लोगों का फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे मैं भी। ठीक है, आप लोगों ने वहां जाकर असाइनमेंट अपलोड कर। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करना है वेडनेसडे को सुबह 10 बजे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बिल्कुल टाइप भी सब चीजें आप डाल देगा। ठीक है, सही है जी। खुद से टेक्स्ट टाइप करना होता है तो नीचे यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ये रहा टेक्स्ट। इसमें आप ऐड सब हेडिंग डालें और फिर जो भी लिखना है आपने, हेडिंग सब हेडिंग जो भी डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है, क्लास हो गई है। Taib, you're not going to learn any more skills.
कैनवा सीखोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सीखोगे, एंड देन आई टेक यू टू फाइवर, आई एक्सप्लेन द एंटायर फाइवर, ठीक है। सो द कोर्स इज मेजरली ऑन फाइवर एंड दीज आर जस्ट द सॉफ्ट स्किल्स दैट आई एम टीचिंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट कर भी दिए। बिल्कुल कुछ भी बनाना है आप बना सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपने यही बनाना है, ठीक है जी। सुमेरा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ लो एंड देन वी विल एंड द क्लास। सुमेरा क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूछे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी सुमेरा। मैम मैंने ये पूछना था, जो लिंक हम भेजेंगे वो दूसरे लोग भी उसको मतलब उसमें काम को देख सकते हैं? सुमेरा सॉरी मैं चैट पढ़ना शुरू हो गई थी, दोबारा बोलेगा। मैम मैंने ये पूछना था, पोर्टफोलियो पे जो हम बनाएंगे लिंक वो लोग होगा उस काम दूसरे लोग भी देख सकते हैं हमारे ग्रुप के? जब जब वो लिंक खोलेंगे सब देख सकेंगे, जो जो लिंक खोलेगा वो देख सकेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, यू वेलकम जी। फहद क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी फहद। मैम मैंने ये पूछना था कि यानी कैनवा की हम कितनी मजीद क्लासेस लेंगे? खत्म, कैनवा खत्म। टुडे वाज द लास्ट क्लास फॉर कैनवा बिकॉज़ वी आर डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नाउ वी विल स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट। मैम ये अभी तो यानी हमने जरा ये एक इसका टच ही देखा थोड़ा सा, तो ये इनफ है क्लाइंट को यानी प्रेजेंट करने के लिए? तो फहद आपको मैंने जितनी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो सब सिखा दी, ठीक है। कैनवा में और कोई भी मजीद चीज सीखने की नहीं है, अब प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस क्योंकि मैम करोगे जितना सीखोगे। मार्केट तो बहुत कम्पिटिटिव है, तो उस मार्केट इज वेरी कंपटीशन में कम्पिटिटिव। सरवाइव करने के लिए जो है वो प्रैक्टिस, यानी यू नीड प्रैक्टिस, जी दैट्स इट। सारी चीजें सिखा दी। अभी मैं कर रही हूँ ना तो प्रोबेबली आपको आसान लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं। आप खुद करने बैठेंगे ना तो आपको प्लेसमेंट में समझ आएगा कि अच्छा ये चीज यहाँ अच्छी लगती है, ये चीज यहाँ अच्छी लगती है। थोड़ा सा प्ले अराउंड करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आना शुरू होंगे। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे ना जितना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और मैम इसमें सब चीजें बना सकते हैं यानी फ्लायर वगैरह, ब्रोशर जो भी है सब यानी? कुछ बनता है। आपने सिर्फ जाके होम पे सर्च करना है और वो उसके डायमेंशंस आ जाएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट करो डायमेंशंस नहीं भी आते तो आपका क्लाइंट आपको डायमेंशंस दे देता है, उस डायमेंशन से आपको चीज डिजाइन कर लो, ठीक है। जी मैम। और मैम क्लाइंट पूछता तो नहीं है आपने ये किस सॉफ्टवेयर से बनाना है मेरा जो भी ये देखो प्रोजेक्ट है? कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आपको साफ साफ बोलेंगे कि भाई मुझे फोटोशॉप पे बनवाना है। अगर वो बोलते हैं तो आप बोलते ना मुझे फोटोशॉप नहीं आता, मैं आपको कैनवा पे दे सकता हूँ, ठीक है। अगर क्लाइंट नहीं पूछता तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यूजुअली क्लाइंट्स आपको जी बोलते हैं मैम। आप सोर्स फाइल देना। अगर वो सोर्स फाइल मांग रहे हैं इसका मतलब वो आपसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे काम करवाना चाहते हैं, तो आप बोला कि भाई आई वर्क ऑन कैनवा एंड सोर्स फाइल का उसमें ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। और मैम मैंने ये लेक्चर जरा बीच में जरा स्किप कर दिया था, तो असाइनमेंट है कोई आज की या नहीं? जी असाइनमेंट है। आप लोगों ने कैनवा पे काम करके उसका जो काम क्रिएट किया है ना वो आपने अपनी गूगल ड्राइव पे पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें अपलोड करना है और फिर उसका लिंक मेरे साथ शेयर करना है बाय वेडनेसडे सुबह के 10 बजे, ठीक है। सुबह के 10 बजे तक यानी डेडलाइन? हाँ डेडलाइन, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा सबमिशन डेट भी बता दी है मैंने, ठीक है। MS वर्ड डाउनलोड कर लें अपने पास, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मैं एप्लीकेशन यूज करूंगी वो एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा है, ठीक है। दैट्स इट फॉर ऑल गाइस। कैनवा इज नॉट दैट सूटेबल फॉर वीडियो मेकिंग, इसके लिए मैंने वीडियो मेकिंग नहीं सिखाई है, ठीक है। तो सवेरा दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। इस पे जितनी पिक्चर्स और बनानी है ज्यादा सूटेबल है। फॉर वीडियो देयर आर लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज। कैनवा इतना सूटेबल नहीं होता, ठीक है। आई डोंट लाइक कैनवा फॉर वीडियो एडिटिंग, दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड कैनवा फॉर दिस, और इसी वजह से मैंने नहीं सिखाया। टुडे वाज द लास्ट क्लास फॉर कैनवा। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पे शिफ्ट होंगे। कैनवा से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल चीजें होती हैं, जो जो चीजें यूज करने की होती हैं वो मैंने आपको सिखा दी हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे जितना आप एक्सपर्ट होते जाओगे। ये मैं यूज कर रही हूँ तो प्रॉब्लली आपको लग रहा होगा कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट जब आप खुद काम करना शुरू करोगे तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट यू फेस एंड यू विल गेट टू नो मोर, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा अच्छा सीखोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी, वो उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करेंगे एंड इंशाल्लाह आप लोगों के सारे असाइनमेंट्स भी आ जाएंगे, सो वी विल स्टार्ट चेकिंग द असाइनमेंट्स एज वेल। कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी ऑन योर फोन आई विल टेल यू, बाकी सबके लैपटॉप से आई होप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, ठीक है। सो वील एंड द क्लास नाउ। आई होप कि आप लोग सब अपने अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स दो और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।